हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 5 संधि। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन आ जाता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जैसे हिम के साथ आल्य जोड़ने पर नया शब्द बनता है हिमालय। अभी हिम वर्ण का अंतिम वर्ण है अ और आल्य का प्रारंभिक वर्ण है आ, और जब दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो आ बनता है। इसी तरह सूर्योदय, सूर्योदय में सूर्य के साथ उदय को जोड़ा गया है और सूर्य का अंतिम वर्ण है अ और उदय का प्रारंभिक यानी प्रथम वर्ण है उ, और दोनों का जब योग हुआ तो बना ओ। इस तरह से नया जो शब्द बना वो बना सूर्योदय। बच्चों, यहाँ हमने यही देखा कि शब्दों के निकट आने पर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, जिससे वर्णों में परिवर्तन आया और नए शब्दों का निर्माण हुआ। अतः संधि की परिभाषा हुई, दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद का अर्थ। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे भानुदय, भानु जमा उदय। राजेंद्र, राजा जमा इंद्र। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि, 2 स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन तथा स्वर में मेल होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग तथा स्वर व व्यंजनों में मेल होता है। स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ जमा आ। शब्द देखिए, हिम जमा आल्य, शब्द बना हिमालय। आ जमा अ, वर्ण बना आ और शब्द में विद्या जमा अर्थी, नया शब्द बना विद्यार्थी। इसी तरह ई और ई की संधि देखिए बच्चों, ई जमा ई, वर्ण बना ई और शब्द में देखिए रवि जमा इंद्र, रविंद्र। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई के योग से बनता है बड़ी। देखिए ई जमा ई, वर्ण ई, शब्द देखिए गिरी जमा ईश, शब्द बना गिरीश। मुनि जमा ईश, शब्द बना मुनीश। और अभी बड़ी ई और छोटी ई का योग ई जमा ई, वर्ण बना ई, शब्द देखिए मही जमा इंद्र, शब्द बना महेंद्र। नारी जमा इंदु, शब्द बना नारिंदु। अभी 2 बड़ी ई में योग होता है तो ई जमा ई, वर्ण बना ई, शब्द देखिए नदी जमा ईश, शब्द बना नदीश। मही जमा ईश, नया शब्द बना महिष। बच्चों, यहाँ दीर्घ संधि में आपको उ और ऊ की संधि दिखाई जा रही है। देखिए उ जमा उ, वर्ण उ। भानु जमा उदय, भानुदय। विधु जमा उदय, विधुदय। उ जमा उ, वर्ण बना उ। शब्द देखिए लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। उ जमा उ, वर्ण उ। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। वधु जमा उलेख, वधुलेख। अभी बड़े 2 ऊ में उ जमा उ, वर्ण उ। शब्द में देखिए भू जमा उधर, भूधर। वधु जमा ऊर्जा, वधुर्जा। दीर्घ संधि में बच्चों अ ई उ के स्थान पे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ ही आ जाता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि, इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ के साथ ई जमा करने पर ए
उस शब्द में देखो नर जमा इंद्र, शब्द बनता है नरेंद्र। आ के साथ ई जमा करने पर ए, शब्द में देखिए महा जमा इंद्र महेंद्र। अ के साथ ई जमा करने पर ओ बनता है, शब्द में देखिए ज्ञान जमा उपदेश, शब्द बना ज्ञानोपदेश। अ के साथ ई जोड़ने पर ए बनता है और शब्द में देखिए नर जमा ईश, शब्द बना नरेश। आ के साथ ई जोड़ने पर ए बनता है, शब्द में देखिए महा जमा ईश, शब्द बना महेश। आ के साथ ऊ जोड़ने पर वर्ण बनता है ओ और शब्द में देखिए बच्चों महाजमा उत्सव, शब्द बना महोत्सव। बच्चों अ आ के बाद ऊ आए तो वे ओ में बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए अ जमा ऊ, वर्ण बनता है ओ और शब्द बनता है देखो जल के साथ जमा उर्मी, जलोर्मी। आ जमा ऊ, वर्ण बना ओ, शब्द में देखिए महा जमा उर्मी, शब्द बना महोर्मी। बच्चों अ आ के बाद यदि री आए तो वे अर में बदल जाते हैं। जैसे अ जमा री और, शब्द देखिए देव जमा ऋषि, देवर्षि। आ जमा री और, शब्द में देखिए महा जमा ऋषि, शब्द बना महर्षि। बच्चों अब हम वृद्धि संधि जान लेते हैं। अ आ का ए से मेल होने पर ए, आ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए, वर्ण ए, शब्द एक जमा एक, शब्द बना एक एक। अ जमा ए, वर्ण ए, शब्द में देखिए मत जमा ऐक्य, शब्द बना मतैक्य। अ जमा ओ, शब्द वर्ण बना ओ, शब्द देखिए वन जमा औषधि, शब्द बना वनौषधि। आ जमा ओ, वर्ण देखिए ओ, महा जमा औषध, शब्द बना महौषध। यण संधि ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई य में बदल जाते हैं। जैसे ई जमा अ तो उसका य बन जाता है। अभी शब्द में देखिए यदि प्लस अपि, यद्यपि। इसी तरह ई जमा आ, ये य में बनता है और आद की मात्रा जोड़ने पर या। शब्द में देखिए इति प्लस आदि, यहाँ पर शब्द बना इत्यादि। इसी तरह ई के साथ अ जमा करने पर य, शब्द में देखिए नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। ई जमा आ, वर्ण बना या, यहाँ पर शब्द देखिए देवी जमा आगमन, शब्द बना देव्यागमन। बच्चों उ अथवा उ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो उ व में बदल जाता है। जैसे उ जमा अ, वर्ण बनेगा व, यहाँ पे शब्द में अनु प्लस अय, शब्द बना अन्वय। उ जमा आ, वर्ण बना वा, शब्द में देखिए सु जमा आगत, शब्द बना स्वागत। उ जमा ए, वर्ण बना वे। अनु जमा ऐषण, नया शब्द बना अन्वेषण। यहाँ पर आपको व, वा, वे ये आपको मात्राएं तोड़कर दिखाई गई है। यहाँ पर आपको री का भी उदाहरण दिया गया है। री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वो र में बदल जाता है। जैसे री जमा अ, वर्ण बना र। शब्द में देखिए पितृ जमा आज्ञा और नया शब्द बना पित्राज्ञा। अयाधि संधि जब ए अथवा ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए आई में तथा ए आय में बदल जाते हैं। इसी प्रकार यदि ओ अथवा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ औ में तथा ओ आव में बदल जाते हैं। इसे अयाधि संधि कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको जो शब्द बनने वाले हैं उनके साथ जो नया बदलाव आके जो शब्द जोड़े जा रहे हैं उनकी मात्राएं भी यहाँ पे जोड़ के दिखाई गई है। तो उदाहरणों में आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अ जमा अ, बदलाव आया
आए और शब्द में देखिए न जमा अन शब्द बना नयन। ए जमा अ बदलाव आया आय। शब्द में देखिए गे जमा अक और नया परिवर्तन वाला शब्द गायक। ओ जमा अ परिवर्तन आया औ। शब्द में देखिए पो जमा अन शब्द बन गया पवन। ओ जमा अ परिवर्तन आया वो शब्द आव। शब्द में देखिए वो जमा अख नया शब्द पावक। अभी आगे देखिए ओ जमा ई बदलाव आया आव। नए शब्द में देखिए नो जमा इक शब्द बन गया नाविक। व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क जमा ग गग। शब्द में देखिए दिक जमा गज शब्द बनता है दिग्गज। क जमा ई बदलाव आ गया बना गी। शब्द में देखिए वाक जमा ईश शब्द बना वागीश। च जमा अ परिवर्तन ज। शब्द में देखिए अच जमा अंत शब्द बना अजंत। ट जमा आ बदलाव डा। शब्द में देखिए षट जमा आनन शब्द बना षडानन। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा अनुकूल शब्द में परिवर्तन आके नया शब्द बना मनोनुकूल। विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा अनुकूल शब्द बनेगा मनोनुकूल। अधः जमा गति शब्द बनेगा अधोगति। मनः जमा बल शब्द बनेगा मनोबल। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा कलंक शब्द बनेगा निष्कलंक। चतुह जमा पाद शब्द बनेगा चतुष्पाद। निह जमा फल शब्द बनेगा निष्फल। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे नमः जमा ते शब्द बनेगा नमस्ते। निह जमा संतान शब्द बनेगा निसंतान। दुह जमा साहस शब्द बनेगा दुस्साहस। बच्चों यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क व के साथ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। आशा करती हूँ बच्चों आपको संधि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।